जो आपके बुक में दिया हुआ है लीस्ट काउंट के लिए, वो क्या कंडीशंस हैं उसको देखना होगा हमारे लिए। देखिए, ये होता है एक स्मॉलेस्ट वैल्यू, लीस्ट काउंट एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है दैट कैन बी मेजर्ड बाय द measuring instrument is called the least count. There are different types of instrument which you use to measure the any physical quantity. So there are different value of least count for different apparatus. So least count, in fact, it is the gap between the two lines. Maybe it may be circular, maybe linear, maybe of main scale reading. तो किसी भी दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होती है वो उस लाइन में, उस स्केल में लीस्ट काउंट की तरह ट्रीट करती है। ऑल द रीडिंग्स और मेजर्ड वैल्यू आर गुड ओनली अप टू दिस वैल्यू। जैसा आपको पता है, मैंने उसमें डिस्कस किया था, प्रैक्टिकल मैंने कराया था, वहां पे मैंने बोला था आपको कि लीस्ट काउंट जितनी अच्छी होगी, जितना एक्यूरेट होगा, अगर उसमें आपके एपरेटस में कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है तो ऑब्वियसली इट विल प्रोवाइड यू अ बेस्ट एरर लेस मिनिमम एरर वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। द लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। For example, the least count of vernier scale is 0.01 centimeter. This is in centimeter. And for a spherometer, the least count is 0.001 centimeter. And least count error belongs to the category of random error. But within a limited size, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस पे MCQ हो सकता है कि लीस्ट काउंट किस कैटेगरी से बिलोंग्स करता है। तो लीस्ट काउंट एरर बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर्स, लेकिन उसमें भी कंडीशंस लगी हुई हैं। विद इन अ लिमिटेड साइज इट अकर्स विद बोथ सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स। इफ वी यूज मीटर स्केल टू मेजर द लेंथ, it may have graduation at 1 mm, division scale, spacing और interval। तो अगर आप मीटर में मेजर कर रहे हो तो 1 mm जो है इसका डिवीजन स्केल, वहाँ पे स्पेस हो सकता है, दो के बीच की जो स्पेस हो सकती है वो 1 mm की हो सकती है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे, यूजिंग इंस्ट्रूमेंट टू हायर प्रिसीजन, इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक etc, we can reduce the least count error, repeating the observations several times and taking the arithmetic means of all the observations. The mean value would be very close to the true value of the measured quantity. Actually यहाँ पे आप अच्छी तरह से जानते हो, जब आप प्रैक्टिकल फॉर्म किया होगा आपने, तो you must have taken 3 or 5 readings, or some of the cases you measured the 7 times the reading, and you have taken the mean value of that observations, so that you minimize the error. So this is the procedure through which in practical you are minimize the error to taking the mean value of that physical quantities after multiple times taking observations. तो ये एक मिनिमम वैल्यू को मिनिमाइज करने का, एरर को मिनिमाइज करने का एक मेथड है। इसलिए यहाँ पे आप देखोगे जब भी कोई प्रैक्टिकल की जाती है तो उस प्रैक्टिकल में इस चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है, एब्सोल्यूट एरर पे, रिलेटिव एरर्स एंड परसेंटेज एरर। और यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि ये सारे एरर्स जो हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो फर्स्ट वाले में आप देख सकते हो, सपोज द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन सेवरल मेजरमेंट्स। जैसे मान लो आप एक वर्नियर कैलिपर्स ले रहे हो और उससे आप क्या कर रहे हो, किसी की डायमीटर मेजर करनी है। तो डायमीटर मान लो फर्स्ट टाइम में आपने A1 मेजर किया, सेकेंड टाइम में उसी डायमीटर को आपने A2 के सेंस में मेजर किया, थर्ड में A3 एंड सो ऑन। यू मेजर्ड द n टाइम्स, you have taken observation, you have taken reading of n times of that diameter. तो ऐसे केस में आपने क्या निकाला, you have taken arithmetic mean of these values
is taken as the best possible values of quantity under the given conditions. If you have taken n readings, जैसे मैंने बताया कि अगर आप 7 readings ले रहे हो तो you have to divide by 7 and you have taken n readings of this observation, then you must divide it by n. तो mean को आपको अच्छे से समझ में आता है. मीन दैट मीन्स एवरेज, जो कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an अपॉन n. और इसको a मीन को आप इस तरह से समेशन के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, बिकॉज यू स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड टिल एंड एट n. तो a1 से n तक, तो ai यहाँ पे लिखी हुई है ये वैल्यू. ai दैट मीन्स i की वैल्यू आप 1 बाय 1, एक बार 1 लोगे, फिर दूसरी बार 2, फिर 3 एंड समेशन करोगे सबकी. जैसे कि अगर आप समेशन करते हो तो ऊपर वाली जो वैल्यू है आपकी, इस तरह की सेम वैल्यू आपको यहाँ पे फिर से मिल जाएगी. तो दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ समेशन. दिस इज बिकॉज एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, it is reasonable to suppose that individual measurement are likely to overestimate it. अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू है सेकेंड वाले में. यहाँ पे आप नेक्स्ट जो पार्ट आप करने जा रहे हो यहाँ पे देखना होगा आपको. As to underestimate the true value of the quantity, the magnitude of the difference between individual measurement and true value of the quantity is called the absolute error of the measurement. इसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट बोलोगे. तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट को डिफाइन इस तरह से किया जा सकता है कि डिफरेंस होता है ये इंडिविजुअल मेजरमेंट और किसके बीच का, एब्सोल्यूट एरर. देखो यहाँ पे आपने एब्सोल्यूट एरर ये जो निकाला है आपने एब्सोल्यूट एरर. अभी मैं एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो उस एग्जांपल से इस चीज़ को आप समझ पाओगे. तो दिस इज डिनोटेड बाय एब्सोल्यूट एरर को आप डिनोट करते हो डेल्टा ए से. मान लो कि पहली ऑब्जर्वेशन में आपने रीडिंग कितनी ली थी, a1 की रीडिंग ली थी. पहला ऑब्जर्वेशन, पहली रीडिंग आपकी a1 की थी. a1 में आप अगर a मीन को माइनस करते हो तो ये आपको क्या देगा, फर्स्ट वाले का एब्सोल्यूट वैल्यू देगा. उसी तरह से सेकंड रीडिंग आपने ली a2, और a2 में अगर आपने a मीन को माइनस किया तो सेकंड की एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे आएगी. तो दिस इज, अब एब्सोल्यूट कब करोगे, जब इसको दोनों तरफ आप मॉड लगाओगे. अभी मैं सिर्फ इसकी वैल्यू को दिखाता रहा एंड सो ऑन. अब जब डेल्टा एन लोगे तो ए एन तक की वैल्यू और माइनस ए मीन करोगे आप. तो इस तरह से आप इसको निकालोगे. और अगर आप उसको, एब्सोल्यूट तब होता है जब आप उसके मॉड को निकालते हो. ठीक है, तो यहाँ पे आपने मॉड को निकाल दिया अगर आप, तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई. इन द अब्सेंस ऑफ एनी अदर मेथड ऑफ नोइंग ट्रू वैल्यू, वी कंसिडर्ड अरिथमेटिक मीन एज द ट्रू वैल्यू. अगर कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें आपको नहीं मिल रही, यहाँ पे क्लियर सी बात लिखी हुई है, अब्सेंस ऑफ एनी अदर मेथड, कोई मेथड नहीं है, तो आप जो मीन वैल्यू ले रहे हो वही आपकी ट्रू वैल्यू कंसिडर होने वाली है. देन द एरर्स इन इंडिविजुअल मेजरमेंट्स वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू आर. अब ये वही एरर्स है, ये जो ट्रू वैल्यू आप निकाल रहे हो, तो ये ट्रू वैल्यू इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी. अब ये जो डेल्टा ए है, द डेल्टा ए कैलकुलेटेड एबव मे बी पॉजिटिव in certain cases and negative in some other cases, but absolute error always be delta a in mod, will always be positive. absolute value हमेशा positive होगी. ठीक है, डेल्टा ए पॉजिटिव आपके पास मिलेगा. आप जब कैलकुलेट करोगे ना, तो कैलकुलेट करोगे ये जो डेल्टा है आप देख रहे हो, डेल्टा ए a1 माइनस ए मीन या a2 माइनस ए मीन, आपके पास इट मे बी कम्स इन निगेटिव. लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी हो सकते हैं, ये बात आप समझ लो. निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है. लेकिन जब आप कैलकुलेट करने जाओगे और एब्सोल्यूट वैल्यू आपको रखने की बात की जाएगी, तो सारे निगेटिव और पॉजिटिव को आप क्या लोगे, हमेशा पॉजिटिव ही लेनी पड़ेगी आपको वहाँ पे. यहाँ पे अभी आप नीचे में बी वाले पार्ट में देखते हैं, उसके बाद आगे कैलकुलेशन में जैसे मैंने बताया, क्वेश्चन जब आप देखोगे तो क्वेश्चन से ये की चीज़ क्लियर हो जाएगी. तो बी पार्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे, द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल दीज एब्सोल्यूट एरर्स is taken as the final or mean absolute error. The value of the physical quantity A is represented by A mean. तो आप देखो ये A mean जो है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करो, मतलब आपने क्या किया, फिर से एब्सोल्यूट वैल्यू जितनी भी थी सबका सम कर दिया और डिवाइडेड बाय n कर दिया. इस बार आपने मीन निकाला एब्सोल्यूट वैल्यू का.
तो समेशन के फॉर्म में फिर से आप i इक्वल टू 1 से लेके n तक, और ये समेशन के फॉर्म में आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन n इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे, if we do single measurement, the value we get may be in range, कितने कितने रेंज से, तो a मीन प्लस माइनस डेल्टा a मीन। तो a मीन तो आपने यहाँ पे निकाला था, आप देख सकते हो इस तरफ मैंने यहाँ पे जो किया हुआ है आपने, ये a मीन का था, और डेल्टा a मीन जो अभी आपने निकाला है वो आपके पास आई है। तो जो आप a निकालते हो तो a मीन और प्लस माइनस डेल्टा a मीन से आपकी ये वैल्यू आती है। इनफैक्ट ये जो आप a देख रहे हो, जो आपकी a की वैल्यू है जो आपने यहाँ पे फाइंड आउट की है, दिस लाइज बिटवीन a माइनस डेल्टा a मीन और a मीन प्लस डेल्टा a मीन, इसके बीच ये वैल्यू लाइज होनी चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट एनी मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज a likely to be lies between a mean plus a mean और प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a mean और a mean माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a mean, इसके बीच ये वैल्यूज आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी की है वो इसके बीच की वैल्यू लाइज होनी चाहिए। तो आपको समझ लो कि वो जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो वो प्रॉपर चल रहा है। सी ऑप्शन में देखोगे, इंस्टेड ऑफ द एब्सोल्यूट एरर वी ऑफन यूज द रिलेटिव एरर। जब आपने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया तो अब रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालने की बात रहती है। तो परसेंटेज एरर को डेल्टा ए से यहाँ पे दिखाया है इन्होंने। रिलेटिव एरर इज द रेशियो, ये रेशियो होती है किसकी, तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन की टू द मीन वैल्यू, इस दोनों की ये क्या होती है, रेशियो होती है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू की इस दोनों की रेशियो, मतलब एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन और ए मीन की रेशियो को आप क्या बोलते हो, इसको बोला जाता है रेशियो रिलेटिव एरर। ठीक है, इसको आप बोलोगे रिलेटिव एरर। नेक्स्ट में आप देख सकते हो ये इसी रिलेटिव एरर को यहाँ पे फॉर्मूले के फॉर्म में इन्होंने दिखाया है, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंट इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर दैट मीन्स आपने सिर्फ 100% इसमें लगा दिया तो ये आपका परसेंटेज एरर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं और क्वेश्चन के बेसिस पे आपको दिखाता हूँ मैं कि ये किस तरह से एक एरर पे बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ। चलिए आइए, यहाँ पे आपके एग्जांपल्स में दिया हुआ है और एग्जांपल्स 2.7, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग टर्न्स। फर्स्ट रीडिंग आपकी जस्ट मीन्स ये A1 हो गया जो कि आपकी वैल्यू दे रही है 2.63, A2 हो गया 2.56, A3 हो गया 2.42 एंड A4 हो गया 2.71। सिमिलरली A5 इज 2.80। तो आपको क्या क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर चाहिए, रिलेटिव एरर चाहिए और परसेंटेज एरर चाहिए, रिलेटिव और परसेंटेज एरर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको चाहिए होगी। तो सबसे पहले मैं आपको चाहूंगा कि आप मीन निकाल लो, क्योंकि 5 रेटिंग्स हैं तो 5 रेटिंग्स का यहाँ पे सबका सम करोगे आप, सबका सम किया आपने और डिवाइड 5 कर लिया, मतलब ए मीन निकाल लिया आपने, ये ए मीन आ गई। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की ए मीन की वैल्यू आ गई। तो वही मेथड है। अब आप यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको, याद होगा कि वहां पे मैंने क्या किया था, ए मीन के बाद ये ए मीन की एग्जैक्ट वैल्यू देखो कितने डिजिट तक पहले ली गई है, 2.624 तक है, तो 2.62 तक लेके छोड़ दिया है। एज द पीरियड ऑफ मेजर टू बी रिजोल्यूशन 0.01। ठीक है, ऑल आर टू बी सेकेंड डेसिमल, ये भी सेकेंड डेसिमल पे है, इसको छोड़ा गया है, यहाँ पे 0.01 पे छोड़ दिया है। इट इज प्रॉपर टू पुट दिस मीन पीरियड ऑल्सो टू सेकेंड डेसिमल। तो अब मुझे आपने जो रेटिंग निकाली थी और मीन वैल्यू, इस दोनों का चेक करो जरा। A1 ये क्या है, ये आपको बता रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो दिस वन इज माइनस किया हुआ है A1 और A मीन, A1 माइनस A मीन, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू के पहले हम लोग करते थे। तो ये A मीन आपके पास 2.62 है। तो हर जगह पे यहाँ पे इस साइड में, राइट साइड में जो आपने लिखा हुआ है ये क्या है, A मीन, ये सारी वैल्यू आपकी A मीन को बता रहा है। और ये रिस्पेक्टिवली A1, A2, A3, A4 एंड A5 चेक कर लेते हैं नीचे में क्या वैल्यू, यही है A1, A2, A3, A4, A5 की। तो देखो आप 2.63, 2.56, 2.42, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.8,
बिल्कुल वही वैल्यू है। और फॉर्मूला भी आप चेक करना चाहो तो ये देखो फॉर्मूला जो यहाँ पे आपने एब्सोल्यूट के लिए निकाला था, डेल्टा A1 निकाला है आपने, डेल्टा A1 माइनस ए मीन, डेल्टा A2 माइनस ए मीन, मतलब बिल्कुल सेम वही प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हो यहाँ पे। अब ये जब प्रोसेस आपने फॉलो किया तो देखो मैंने वहाँ पे एक बात आपको बताई थी कि अगर मैं फिर से वापस आऊँ तो मैंने ये बताया था आपको कि डेल्टा ए जो है ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ पे इसका डेल्टा ए कैलकुलेटेड एबव मे बी पॉजिटिव इन सर्टेन केसेस एंड निगेटिव इन सम अदर केसेस। मैंने ये बात आपसे कही थी वहाँ पे, और यही बात यहाँ पे फिर से आपको देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन दूसरी वाली जो वैल्यू है ये निगेटिव में है, तीसरी वाली भी निगेटिव में है, फिर फोर्थ इन पॉजिटिव एंड फिफ्थ इन पॉजिटिव। तो इस तरह की वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। मैंने ये बात भी आपसे कही थी कि आपको जब भी इस वैल्यू को लेनी है तो आप हमेशा क्या करोगे, एब्सोल्यूट फॉर्म में, मतलब मॉड फॉर्म में लोगे। देखो आपने यहाँ पे 0.01 जो आपने लिया है ये पॉजिटिव में है ना, यहाँ पे 0.06 ये निगेटिव में है, लेकिन आपने क्या किया है यहाँ पे 0.06 को पॉजिटिव में लिया है। बहुत बार यहीं पे कैलकुलेशन में कंफ्यूजन होती है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे आपने अगर अटेम्प्ट किया होगा तो आपको ये कंफ्यूजन रहा होगा, आपने माइनस नहीं लिया होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्यों, अगर माइनस आने के बाद भी आप यहाँ पे प्लस क्यों कंसिडर कर रहे हो। नेक्स्ट भी देखो माइनस में है लेकिन आपने प्लस में लिया हुआ है, और ये रेस्ट 2 आपके प्लस में ही है, तो इस सबको आपको प्लस किया आपने, 0.54 आया, और डिवाइड 5 करना है, जैसा कि पीछे वाले फॉर्मूले में आपने वहाँ पे भी ये जो वैल्यू निकाली थी सबकी वैल्यू, और यहाँ पे आपने अपॉन n किया था, तो ये डिवाइड 5 यहाँ पे करोगे तो आपके पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू आता हुआ दिख रहा है। तो नोट दैट एरर्स हैव सम यूनिट्स as the quantity to be measured, the arithmetic mean of all the absolute errors. For arithmetic mean we take only the magnitude, और magnitude लेते हो आप, magnitude मतलब सिर्फ पॉजिटिव लोगे। That means the period of oscillation of the simple pendulum, ये period of oscillation simple pendulum की कितनी आ रही है, तो 2.62 तो मीन था ये आपका 2.62, अब ये प्लस माइनस में है 0.11, तो 2.62 प्लस माइनस में 0.01, दैट इट इज लाइज बिटवीन, अगर आप प्लस करते हो तो इसकी वैल्यू आपकी कुछ और होगी, अगर माइनस करते हो इसकी वैल्यू कुछ और होगी। प्लस करने पे आपकी वैल्यू 2.73 पे लाइज कर रही है, और माइनस करने पे 2.51 पे लाइज कर रही है। तो एज द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ द ऑल एब्सोल्यूट एरर इज 0.11 सेकेंड, जो अरिथमेटिक मीन है आपकी 0.11 सेकेंड यहाँ पे आपकी आई हुई है, जो यहाँ पे अभी आपने निकाला है, ये देखो 0.11 सेकेंड। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, तो कह रहा है कि देयर इज ऑलरेडी एन एरर इन 10th ऑफ द सेकेंड, मतलब हर एक 10th सेकेंड में, टाइम का 10th सेकेंड जो होता है उसमें एक छोटी सी एरर आपको मिल रही है। हेंस देयर इज नो पॉइंट गिविंग टू द पीरियड टू 100th। अ मोर करेक्ट वे विल बी टू राइट, अब मतलब 0.1 का अगर आप इसमें और थोड़ा सा माइनस के प्लस कर दोगे तो आपको एग्जैक्ट जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। नोट दैट द न्यूमरल 6 unreliable since it may be anything between 5 and 7. We indicate that this by saying that the measurement has 2 significant figures. कौन कौन सी दो, अब इसकी मेजरमेंट की 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा वो भी, विच इज रिलायबल एंड 6 which has an error associated with it. You will learn more about significant figures in उसको अगले सेक्शन में हम लोग देखेंगे। For this sample, अब यहाँ पे आपके पास रिलेटिव एरर तो सिर्फ इतना सा हो गया 0.1 और 2.6, ये रिलेटिव एरर हो रही है। आज परसेंटेज आपको करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये परसेंटेज एरर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाता है, सबसे पहले पूछा जाता है कि आप मीन बता दो, है ना। तो मीन आप बताते हो, ये आपका मीन हो गया, आपने मीन पहले निकाल लिया। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि देखो क्वेश्चन में जैसे कौन सा एब्सोल्यूट एरर है, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर देखते हैं, उसके बाद फिर रिलेटिव एरर देखेंगे, ठीक है। अभी मैं एब्सोल्यूट एरर दिखाता हूँ। देखो आप बताओ मुझे इसमें से एब्सोल्यूट एरर कौन सा लग रहा है आपको। देखो तो ये वाला जो है, ये जो आपने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकाला है ना, ये वाला डेल्टा टी मीन,
जिसमें सब की वैल्यू आपने प्लस में ले रखी है। ये सब की वैल्यू आपने प्लस में लिया है, डिवाइडेड 5 किया है ना। ये आपका जो है, ये सब की वैल्यू प्लस में लेके डिवाइडेड 5 किया है, ये आपका एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर आपको यहाँ पे पता चल गया। उसके बाद अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, देखिए एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर तो मैंने बता दिया। रिलेटिव एरर में आपसे 4%। हाँ, 0.1 और डिवाइडेड 2.6 इतना सही लेना है। ये रिलेटिव एरर होगा। परसेंटेज तब होगा जब इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब तक ये परसेंटेज नहीं माना जाएगा। तो ये तीन चीज आपको निकालनी थी, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर। बाकी मीन वैल्यू तो आपके पास पता ही है, पहले वाले में आपने जो निकाला था वो मीन था, है ना। एवरेज जो है ये टी मीन, ये इसका एवरेज है। अगर एवरेज बोलता है तो आप एवरेज निकाल सकते हो वहां पे। जब तक आपने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया तब तक वो रिलेटिव एरर है, और जब आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यही रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर में चेंज हो जाता है। पहला वाला ये जो निकल रहा है आपका, ये क्या है, ए एवरेज। ये ए एवरेज बोल दो या फिर ए मीन बोल दो, ये एक नॉर्मल सा है। ठीक है, दूसरा वाला जो आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर में, यहाँ से यहाँ तक का जो आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, ये आपको बताता है कि ये आपके पास एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंट मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंट मेजरमेंट। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो आप देख रहे हो, ये जो समेशन के साथ मीन निकाला हुआ है इसका, इस वाले का, ये दोनों, ये एब्सोल्यूट मीन एरर है, या मीन एब्सोल्यूट एरर आप इसको बोलोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। और फिर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो फ्रैक्शन में आया हुआ था उस पर आके मैं दिखाता हूँ आपको। फ्रैक्शन वाला तो मैंने बताया ही था। ये वाला जो सिर्फ पार्ट है, इसको आप बोलोगे रिलेटिव एरर। ठीक है, और अगर आपने इस पूरे को ले लिया 100 के साथ, तो ये आपका आ गया परसेंटेज एरर। अब क्लियर है?